हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और ये हमारे कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक डिस्कशन की सीरीज चल रही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नेवल एक्सरसाइज के बारे में। और एक ऐसी नेवल एक्सरसाइज है जिसको आप लोगों ने सुन रखा है। मालाबार एक शब्द है, आप लोगों का सुना हुआ होगा। लेकिन हम लोग आज सिर्फ इतनी सी बातचीत नहीं करेंगे कि मालाबार क्या है। एक चर्चा चल रही है कि क्या ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो हम लोग इन्हीं मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइज में शामिल करते हैं तो क्या बेनिफिट्स रहेंगे, और शामिल करने के बाद हमारे लिए क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों जो मालाबार समुद्री अभ्यास है और इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो भागीदारी रहेगी इसको लेकर। देखो बच्चों, जो मालाबार आपके पास समुद्री अभ्यास है इसकी शुरुआत हुई थी आपके पास कब? 1992 में, 1992 में ये आपके पास स्टार्ट हुआ था। और एक नेवल एक्सरसाइज है। आप सबको पता है नेवल का मतलब क्या है, कि हमारी नेवी इसको करती है। और नेवल जो भी आपके पास एक्सरसाइज होती हैं ये मोस्टली किसी ना किसी हम लोग सागर और महासागर में कर रहे होते हैं। तो 1992 में इसको जब स्टार्ट किया गया था तो इसमें आपके पास यूएसए और इंडिया ये दो लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। तब से ऐसी कहानी चली आ रही थी। और ये हमारी एक तरीके से कि बायलैटरल एक नेवल एक्सरसाइज थी, अगर दो देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। फिर इसमें क्या हुआ कि 2015 में इसमें चेंजेस किए गए और 2015 में हमने क्या कर दिया, जो जापान है इस जापान को भी क्या किया, इसमें शामिल कर लिया। तो 2015 के बाद इसमें कितने देश आने लगे हैं? नाउ इसमें आपको 3 देश देखने को मिलेंगे। और ये 3 देश कौन कौन से हैं? आपका इंडिया तो है ही, इंडिया के अलावा हमारा यूएसए और इसके अलावा हमारा जापान। अब देखो क्या है कि जो यूएसए है, ये यूएसए काफ़ी टाइम से इस ग्रुप में शामिल करने के लिए एक देश है आपके पास ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया का क्या करता है, सपोर्ट करता आ रहा था। और भारत क्या करता था, हमेशा इसका विरोध करता था, हमेशा मना करता था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया को इस मालाबार एक्सरसाइज में शामिल नहीं करेंगे। भारत का मना करने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करता तो एक नेगेटिव मैसेज जाता किसके पास? चाइना के पास। चाइना बोलता कि हमें कंटेंट करने के लिए यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है। इस कारण भारत हमेशा मना करता रहता था कि ऑस्ट्रेलिया को हम शामिल नहीं करेंगे मालाबार एक्सरसाइज में। लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही हैं, इन सिचुएशन को देखते हुए ऐसा सामने आ रहा है कि इस साल के लास्ट में जो आपके पास मालाबार अभ्यास होगा, इस मालाबार अभ्यास में भारत परमिशन दे सकता है चाइना को कंटेंट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने की भारत क्या दे सकता है, परमिशन दे सकता है। ये परमिशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझेंगे। तो याद रखिएगा कि इस साल जो लास्ट में आपके पास ये जो एक्सरसाइज होगी, इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को इस मालाबार समुद्री अभ्यास में शामिल करता है तो इसकी क्या प्रभाव होंगे, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं मालाबार समुद्री अभ्यास के बारे में। इसकी शुरुआत 1992 में यूएसए और इंडिया के साथ हुई थी। मतलब इसमें सिर्फ दोनों देश पार्टिसिपेट करते थे। और आप सबको पता है, देखो बच्चों, जो ज्वाइंट एक्सरसाइज हैं इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, समझने की कोशिश करेंगे। तो 1992 में भारत और अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट करते थे। 2015 में हमने जापान को इसमें शामिल कर लिया। और अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2020 में 2020 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया को भी क्या कर लेंगे, इसमें शामिल कर लेंगे। और अभी तक भारत इसका मना करता था, लेकिन भारत अब ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने के पक्ष में आ सकता है। तो इसको शामिल करने से क्या प्रभाव पड़ेंगे, चाइना इसको कैसे जवाब देगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अगर हमने ऑस्ट्रेलिया को इस ग्रुप में शामिल किया तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग क्या है, इसका जो चाइना है वो चाइना क्या मतलब निकालेगा, चाइना ये इसका मीनिंग निकालेगा कि ये चारों देश का मतलब क्या है कि यूएसए की हम लोग बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं और जापान की हम लोग बात करते हैं।
और उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, अब ये सारे के सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जो चाइना है वो चाइना इस ग्रुप की तुलना कर दे किससे, नाटो से। आप नाटो को याद करिए, जो नाटो आपके पास बना गया था, ये नाटो इसलिए बनाया गया था ताकि आपके पास जो रसिया है, इस रसिया को, या जिसे आप लोग पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे, इस यूएसएसआर को कंटेन कर सकेगा अमेरिका, कैसे, अच्छे तरीके से। तो चाइना इसकी तुलना कर सकता है नाटो से, कि जिसलिए नाटो बनाया गया था उसी लिए अब ये मालाबार एक्सरसाइज को क्या कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, ताकि ये क्या कर सकें, चाइना को कंटेन कर सकें। अब देखो भारत के लिए इसका फेवर क्या है, भारत के लिए इसका फेवर ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में शामिल होता है तो हमें सपोर्ट मिलेगा। हमें कैसा सपोर्ट मिलेगा कि देखिए, जो आपके पास इंडियन ओशन है, इस इंडियन ओशन की जब भी हम लोग बात करते हैं, हमारा जो इंडियन ओशन है, इस इंडियन ओशन में जो चाइना है, ये चाइना कभी भी अपने शिप्स को भेजता रहता है, कभी भी अपने जहाज़ों को भेजता रहता है और इंडियन ओशन की निगरानी करता रहता है। अब भारत के साथ समस्या क्या है कि भारत एयरबेस से तो चाइना को देख लेता है, मतलब एयरबोर्न कंट्रोल तो हमारे पास है कि चाइना इंडियन ओशन में कुछ ना कुछ हरकत करने लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे हम लोग जानते हैं किसके नाम से, सिर्फ मरीन वॉर टेक्नोलॉजी के नाम से। मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम देख सकें कि कौन सी आपके पास मरीन्स हैं जो इंडियन ओशन में हैं और चाइना के द्वारा इनको छोड़ा गया है। ये टेक्नोलॉजी किसके पास है, यूएसए के पास है, लेकिन यूएसए हमें ये देने से मना करता है। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा इस ग्रुप में, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया यूएसए से, या ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों मिलकर भारत को ये टेक्नोलॉजी देने के पक्ष में क्या हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया को हम लोग इसमें लेकर आ जाएंगे तो चाइना को कंटेन करने के लिए यूएसए हो सकता है हमें ये टेक्नोलॉजी दे दे। और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने से फायदा क्या है, देखिए अभी इंडियन ओशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यूएसए को इससे कोई मतलब नहीं है, जापान को भी इससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों की कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडियन ओशन में। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया आपके पास आ जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया की जो सॉवरेनिटी है वो भी वायलेट होती है। अगर आपके पास चाइना इंडियन ओशन में कोई भी हरकत करता है तो ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा दिखाई देने लगता है। तो जब भी एक्टिविटी बढ़ेगी चाइना की इंडियन ओशन में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ में आके क्या कर सकते हैं, चाइना को कंटेन कर सकते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, देखो ऑस्ट्रेलिया अगर इस ग्रुप में आता है तो इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को लाने के बाद भारत को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा चाइना को कंटेन करने में। और चाइना जिस तरीके से हरकतें करता है इंडियन ओशन में, हम लोग उस क्या कर पाएंगे, उस पर कंट्रोल रख पाएंगे। तो ये तो पहला इसका क्या है, आपके पास प्लस पॉइंट है कि अगर आपके पास आता है कौन, ऑस्ट्रेलिया, इस मालाबार अभ्यास में शामिल किया जाता है तो भारत इसका क्या कर सकता है, पॉजिटिव यूज कर सकता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव यूज भी हो सकता है। नेगेटिव यूज क्या हो सकता है कि जैसा मान लीजिए हमने एक ग्रुप बना दिया, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने क्या किया, चाइना को कंटेन करने के लिए अपने मिशन चलाना स्टार्ट कर दिए इंडियन ओशन में कि भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे शिप्स भेज रहे हैं चाइना की जो नेवी है उसको कंट्रोल करने के लिए, और भारत से बोला जाएगा कि आप भी अपने जहाज़ों को भेजिए, आप भी अपनी शिप को भेजिए। अब भारत इस कंडीशन में क्या करेगा, क्यों, क्योंकि भारत अगर अपनी नेवी को भेजता है तो इसका सिंपल सा मैसेज क्या है कि हम चाइना को क्या कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि हम आपको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम लोग चाइना को कंटेन करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जैसे देखो अभी आपके पास क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में, अभी हम लोग जब भी बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की जा रही है एलएसी पे। अगर आप इस तरीके के ग्रुप में या इस तरीके की एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे तो चाइना क्या कर सकता है, चाइना इस पीस एग्रीमेंट को कैंसिल करने की, मतलब अभी देखो हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर बातचीत करने के लिए तैयार है तो इस बातचीत को कैंसिल कर सकता है और इसके अलावा एलएसी पर एक नया फ्रंट भी ओपन कर सकता है। मतलब क्या है कि इसका हमेशा अच्छा ही अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा
कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को इस ग्रुप में लेकर आते हैं तो चाइना को कंटेन तो कर पाएंगे, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए, सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। देखो प्रेजेंट जैसी सिचुएशन चल रही है, उस टाइम पर ऐसे देशों का होना, एक ग्रुप में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका एक ग्रुप और है, जैसे हम लोग बात करते हैं यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनका एक ग्रुप है जिसे आप लोग जानते हो क्वेड के नाम से। एक क्वेड शब्द आपने सुना होगा, ये आपका 2007 में अस्तित्व में आया था। और 2007 में आपके पास जो जापान है, ये जापान के आपके पास जो पीएम हैं शिंजो आबे, उन्होंने बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, जो वही वाली कहानी थी इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का प्रभाव बढ़ता आ रहा था, उस प्रभाव को कम करने के लिए हमने ग्रुप बनाया क्वेड। और इस ग्रुप में 4 मेंबर हैं। कौन कौन से, यूएस आपके पास है, इंडिया आपका इसमें है, जापान इसमें है, ऑस्ट्रेलिया इसमें है। लेकिन 2007 में बनने के बाद इसने कोई मेजर रोल प्ले नहीं किया था, कोई बड़ा काम इसने नहीं किया था। क्यों? क्योंकि 2008 में ही चाइना के प्रेशर के कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को इस ग्रुप से अलग कर लिया था। फिर 2017 में जाकर इस ग्रुप को फिर से यूनाइट किया गया और 2017 में क्वेड आपका फिर से अस्तित्व में आता है। तो क्वेड आपका जब से आया है तब से इसने कोई भी बड़ा रोल प्ले नहीं किया। अगर मालाबार एक्सरसाइज में हम ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हैं तो हम चाइना को इंडियन ओशन में आसानी से कंटेन कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, इस आर्टिकल में या इस छोटी सी डिस्कशन में हमने समझने की कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया को अगर हम मालाबार एक्सरसाइज में भागीदार बनाते हैं तो क्या इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। अब मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करता हूँ किसके बारे में, ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में। ये तो क्वाड्रिलेटरल आपके पास एक्सरसाइज हो जाएगी, ये तो 4 देशों की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये ज्वाइंट एक्सरसाइज कराई क्यों जाती हैं और अलग अलग प्रकार की ज्वाइंट एक्सरसाइज होती हैं, तो याद रखिएगा। देखो ज्वाइंट एक्सरसाइज का सिर्फ एक उद्देश्य हमें दिखाई देता है, क्या, कि जब भी ये लोग ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं तो इन ज्वाइंट एक्सरसाइज का हमें एक ही उद्देश्य दिखाई देता है कि ये ट्रेनिंग करते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, जब भी ज्वाइंट एक्सरसाइज होती हैं तो इसका मतलब क्या है, देखिए ट्रेनिंग तो हम लोग करते ही करते हैं, ट्रेनिंग तो हम लोग करते ही करते हैं। मतलब क्या है कि दोनों आर्मियों के पास क्या रणनीति है क्या नहीं है। जैसा मान लीजिए आपके पास यूएसए की आर्मी है, इसने कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखी है या इसने कोई न्यू पैटर्न ऑफ वार सीखा है, तो ये कोशिश करेंगे इंडिया की जो आर्मी है इस इंडिया की आर्मी को सिखाने की। अगर हमारे पास कोई न्यू स्ट्रेटजी है तो हम लोग ये क्या करेंगे, यूएसए की आर्मी को सिखाएंगे कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे युद्ध किया जाता है। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज हैं, ये दोनों देशों की जो आर्मी है, इन दोनों देशों की आर्मी के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। और ये जो ट्रस्ट है इनका बड़ा यूज किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए भारत और अमेरिका की जो आर्मी है, इस आर्मी को एक ज्वाइंट ऑपरेशन को ऑपरेट करना है। कोई भी आपके पास क्या है, एक ज्वाइंट ऑपरेशन है और इस ज्वाइंट ऑपरेशन को ऑपरेट करना है और ये लोग कभी पहले साथ में नहीं मिले, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन तो होगा ही नहीं, इनके बीच में एक तरीके से समन्वय तो होगा ही नहीं। अगर इन्होंने कभी साथ में एक्सरसाइज की होगी तो ये एक दूसरे की पावर्स, एक दूसरे की वीकनेस से काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित होंगे और इनके जो रिलेशन है ये पीपल टू पीपल भी काफ़ी अच्छी हो चुके होंगे। तो जब भी ज्वाइंट मिशन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं या किसी ज्वाइंट मिशन पे आर्मी को भेजते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इन लोगों को आपस में मिलकर इन मिशन को क्या करने में, सक्सेस करने में। ठीक है, तो काफ़ी प्रकार के ज्वाइंट मिशन होते हैं, काफ़ी प्रकार की ज्वाइंट एक्सरसाइज होती हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है, आपके पास यही होता है कि अपनी आर्मी को ट्रेनिंग कराएं, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के गुण सिखाएं, साथ ही हम हमारे जो दुश्मन देश हैं उन दुश्मन देशों को एक मैसेज दें कि भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ये देश भी खड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं किसके, ज्वाइंट एक्सरसाइज के। आई होप ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, इस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं आप इसको समझ गए होंगे। हमने इसको समझने की कोशिश की कि भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को शामिल करता है तो काफ़ी आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, चाइना को कंटेन कर पाएंगे इंडियन ओशन में। हमें न्यू वॉर पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, न्यू वॉर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएंगी और चाइना आसानी से कंटेन हो पाएगा। हमने दूसरा इस बात को समझने की कोशिश भी की कि मान लीजिए आपने ऑस्ट्रेलिया को इस ग्रुप में शामिल कर लिया तो चाइना इसका एक नेगेटिव मैसेज भी लेकर जा सकता है और चाइना एलएसी पे एक नए फ्रंट को भी क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। तो यहाँ पर भारत सरकार को बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि
ऐसे कुछ डिसीजन हमारे देश के भविष्य को निर्धारण करने वाले होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस